इन ह्यूमन इंसान के अंदर जो होम्योस्टेसिस का अमल है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपने पढ़ा कि द कोर टेम्परेचर यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आपने इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस की मिसाल पढ़ी थी कि इंसान को पर ग्राम यानी कि 1 लीटर खून में कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम मिकदार की जरूरत है। 1 ग्राम पर लीटर कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि सारा का सारा अमल कैसे होगा। जो कोर टेम्परेचर है वो किस तरह मेंटेन किया जाएगा, या जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है उसको किस तरह हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट किया जाएगा। इस हवाले से हम देखेंगे हमारे पास जो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन है उसके बेटा हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं कि इंसान की बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है वो 3 स्ट्रक्चर परफॉर्म करवाते हैं, जिस तरह की हमारी स्किन है, हमारे लंग्स हैं और हमारी किडनी है। ठीक है, हमारी जिल्द, हमारे फेफड़े और हमारे गुर्दे। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो कि होम्योस्टेसिस का काम परफॉर्म करवाते हैं। अगर हम बात करें कि स्किन की, कि स्किन किस तरह मेंटेन करेगी, स्किन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। स्किन जो है यहाँ पर अमल होगा किस चीज का, थर्मो रेगुलेशन का। ठीक है, कि मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो गया कि ये जो थर्मो रेगुलेशन है ये स्किन कैसे परफॉर्म करेगी। थर्मो रेगुलेशन का अमल परफॉर्म करने के लिए अगर हम यहाँ पर पहले स्किन को डिस्कस कर लें तो स्किन की हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है और जो इनर लेयर है उसको हम नाम देते हैं बेटा कि डर्मिस का। एपिडर्मिस और डर्मिस, एपी मींस अबव, यानी कि वो लेयर जो कहां पर होगी, अपर साइड पर। जिस तरह कि आप देख सकते हैं बाजू का हमारा अपर पोर्शन जो कि हमारी स्किन है, इट इज अवर एपिडर्मिस। इस डर्मिस के नीचे यानी कि नीचे से मुराद है कि इसके इनसाइड जो इसकी एनाटॉमी इंटरनल पार्ट में हमारे पास जो लेयर होगी वो होगी क्या कि डर्मिस। एपिडर्मिस जो है एपिडर्मिस जो है जैसे कि आपको बताया कि स्किन की हमारे पास 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस जो है इट इज आउटर लेयर, जिस तरह की हमारी स्किन है इट इज अवर आउटर लेयर। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ये जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करती है जी, प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती। जो डर्मिस है इट कंटेन ब्लड वेसल्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्वेट ग्लैंड्स प्लस फैट टिश्यूज। ये तमाम ऑर्गन्स कहां पर मौजूद होते हैं जी, डर्मिस में। अगेन रिपीट कर दूं, इसमें हमारे पास होंगे क्या क्या, ब्लड वेसल्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्वेट ग्लैंड्स और फैट टिश्यूज। बेसिकली ये जो हमारे पास डर्मिस है इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। और इस अमल से हमारे पास क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब इसमें 2 चीजें हैं। होता क्या है कि एक तो हमारे पास यहां पर होगी फैट लेयर, अगर हम डर्मिस की बात करें, डर्मिस में हमारे पास 2 चीजें होंगी। एक होगी फैट लेयर, इट वर्क्स एज इंसुलेटर, और दूसरी हमारे पास चीज होगी जी गूज पंप्स, जिसको हम आम जुबान के अंदर बोलते हैं कि क्या जी, रोंगटे खड़े हो जाना। इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का कॉमन फंक्शन है कि दे बोथ वर्क एज इंसुलेटर। अब होता क्या है कि जैसे ही पसीना आने का अमल होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख लें कि अगर हमें यहाँ पर जी पसीना आने का अमल हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन लेयर है, यहाँ पर ये हमारे हेयर्स हैं। अब हेयर्स में जहां यहाँ पर आप जानते हैं कि जो डर्मिस की, एपिडर्मिस की लेयर है, यहाँ पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, इन सुराखों पर क्या चीज होती है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, जिससे हमें पसीना आने का अमल होता है। अब जब पसीना आने का अमल होता है, यहाँ पर हमारी बॉडी का वाटर है, एक्सेस वाटर वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका होता है। तो इंटरनल में यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो एयर है, एयर कांटेक्ट करती है वाटर के मॉलिक्यूल से। एयर वाटर के मॉलिक्यूल से कांटेक्ट करने के बाद किस चीज का रिजल्ट शो करेगी, इवेपोरेशन का। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, हवा के अंदर इवेपोरेट,
और बदले में जहां से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे वहां पर हम क्या फील करेंगे, कूलिंग इफेक्ट फील करेंगे। और इस कूलिंग इफेक्ट की जिम्मेदार ये दो चीजें होंगी, एक फैट लेयर जो कि होगी एपिडर्मिस में, और दूसरा गूज़बम्प्स। अक्सर पसीना आने के बाद हमें झुंझुनाहट फील होती है, हम ठंडक महसूस करते हैं कि जी हमारी जो स्किन है हमें यहाँ पर ठंडक फील हो रही है, ठीक है। वो ठंडक किस तरह से होती है, गूज़बम्प्स यानी कि हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाना होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा इस चीज के। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे लंग्स की, तो लंग्स के हवाले से बेटा आपने दो चीजें पढ़ी हुई हैं। आपने पढ़ी हुई है जी इनहेलेशन, और सेकंड आपने पढ़ी हुई है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। और आप जानते हैं कि कलेक्टिवली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सवाल पैदा होता है कि वो गैसेस कौन कौन सी हैं। गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तीसरी हमारे पास चीज आ जाती है जी किडनी। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हाउ, किस तरह? ब्लड जो है हमारी जो खुराक है ये हमारे खून में शामिल होगी बाय द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन। जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में असिमिलेशन का अमल होता है तो खुराक हमारे खून में शामिल हो जाती है। जब वो खून सर्कुलेट कर कर पहुंचता है हमारी किडनी के पास, तो किडनी इसको क्या करती है, फिल्टर। अब फिल्टर किस तरह करेगी? फिल्टर करने से मुराद ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, आपको पहले भी बताया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट से मुराद वो वेस्ट होगा कि जिसका हर हाल में खारिज होना क्या है, जरूरी है। तो किडनी क्या करेगी, मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करवा देगी, और फिर वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो यूरिथ्रा के जरिए, जो कि हमारे जिस्म के अंदर अखराजी नाली है, हमारा अखराजी रास्ता है, उसके थ्रू वो क्या हो जाएगी, बाहर खारिज हो जाएगा सारे का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर हम डिस्कस करें किडनी को, हमारे पास अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किडनी को, कि देख लेते हैं कि किडनी सारी का सारा काम किस तरह करेगा, फिल्ट्रेशन कैसे होगी है, उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा हमारा यूरिनरी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि असिमिलेशन का प्रोसेस होगा, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, और ये सारे का सारा काम किसने परफॉर्म करना है, हमारी किडनी ने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हम किडनी को डिस्कस करने के लिए हमें डिस्कस करना होगा हमारा यूरिनरी सिस्टम, हमारा निज़ाम इखराज। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, our urinary system consists of first of all pair of kidneys का पेयर होते हैं, then ureter, urinary bladder, and the last one is urethra, ठीक है। ये चार पार्ट्स हैं जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। जो बेसिकली फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के अमल को समझने के लिए हमें हमारे यूरिनरी सिस्टम का पता होना चाहिए। किडनी जो है यहाँ पर जो मैंने फंक्शन मेंशन किया फिल्टर करने का कि इट विल परफॉर्म ब्लड फिल्ट्रेशन, तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन कैसे परफॉर्म करेगी? किडनी जो है ब्लड फिल्ट्रेशन परफॉर्म करेगी बाय द हेल्प ऑफ अवर यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम में देयर वी हैव पेयर ऑफ किडनी, ureter, urinary bladder and the last one is urethra। अब ये सारी क्या चीजें हैं, आइए इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको नंबर 1 पर बताया कि देयर वी हैव पेयर ऑफ किडनी, जी बेटा दिस इज अवर पेयर ऑफ किडनी। किडनी के पेयर के आगे यहां पर आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है, इस एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं किस चीज का जी, यूरेटर का। दिस इज अवर यूरेटर, दिस इज अवर पेयर ऑफ किडनी। यूरेटर के बाद हमारे पास यहां पर आती है यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट पर यहां पर हमारा अखराजी रास्ता होता है इस तरह, ठीक है। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, यूरिथ्रा का, और यूरिथ्रा हमारा क्या होता है जी, अखराजी रास्ता। ये वो पैसेज है जहां से क्या होगा, हमारा यूरिन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आइए इस चीज की रीडिंग कर लेते हैं एक बार कि हमारे पास ये क्या चीज है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं।